खाना खाने के बाद हमारे घरों में एक चलन होता है कि मीठा खाया जाता है। मीठे में कोई लोग सौंफ खाते हैं, कुटिड सौंफ खाते हैं, सुपारी खाते हैं और कुछ लोग मिश्री खाते हैं, कुछ गुड़ खाते हैं। अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं, मार्केट से पैकेट वाली चीज़ें लाके खाते हैं। आज से ये सब बंद करिएगा। बहुत आसान तरीके से हम बनाने जा रहे हैं आम की गुठलियों का मुखवास, जो B12 से भरपूर है और औषधीय गुणों से परिपूर्ण। आपको पता है आम की कितनी लेयर होती है। आम का छिलका, फिर आपका गुद्दा होता है, उसके बाद में फिर सीड्स होता है। सीड्स से अंदर एक सीड्स निकलता है गिरी जैसा, उसी का इस्तेमाल करके आज हम बनाने जा रहे हैं आम की गुठली का मुखवास, जो आपको माउथ फ्रेशनर के साथ साथ हेल्थ के बेनिफिट देगा। तो उसके लिए हम आम की कैरियाँ लेते हैं और कैरी से जब भी हम कुछ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो गुठलियाँ होते हैं उनको फेंक देते हैं। आज हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि आज मैं आम के छिलकों का अचार बनाऊंगी। आम का जो गुद्दा हम निकाल रहे हैं, उनको ग्रेट कर रही हूँ, उससे सफ़ेद वाला मैं बनाने जा रही हूँ आमचूर पाउडर। चौंक गए ना, सफ़ेद आपने नहीं देखा होगा, ये एकदम दूध जैसा आमचूर पाउडर है। आप इसी चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं और आम के छिलकों का जो स्पेशल अचार बनाया वो देख सकते हैं। जो ग्रेट करके मैं आपको दिखा रही हूँ, इनसे मैं बनाने वाली हूँ आमचूर। और गुठलियाँ अलग निकाल लिए, इनका आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंट। तो गुठलियों को हमने एक पतीली में डाल लिया है। सबसे पहले मैं क्या करूँ, क्योंकि ग्रेट करते समय इसके साथ कुछ पल्प लगा रह जाता है, तो पानी डाल के एक बार इसको थोड़ा सा मैं गर्म कर लूँगी। ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा आप गर्म कर लीजिएगा, क्योंकि इससे एक काम और साथ हो जाएगा। क्योंकि जो महिलाएं होती है ना, वो बचत करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करती रहती है। तो चलिए, एक बार मैंने गुठलियों को उबाल लिया छिलके सहित। बस इतनी देर के लिए उबाला है ताकि इनके ऊपर जो लगा हुआ खटाई वाला पार्ट है उनको मैं निकाल सकूं। क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा लालच आ गया था, क्योंकि घर में 2-4 बर्तन ऐसे थे जो तांबे के, पीतल के। मैं सोच रही थी इनको कैसे साफ़ करूँगी, टाइम लगेगा। तो चलिए, इनको हम क्या करेंगे, जो पल्प लगा हुआ था गुठलियों का, इनको उबाल लिया। जब ये ठंडा हो जाता है तो हाथ से आप इनको रब कीजिएगा। ऐसे आप रब करेंगे ना, तो इसके ऊपर जितना भी आम का पल्प लगा रहता है वो निकल जाता है। तो इसलिए इस तरह से अच्छे से धोना है। धो के गुठलियों को तो मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब इनको क्या करना है, हमें सुखाना है। ये बहुत आसान तरीका है, आपका खर्चा इसमें जीरो होता है, कोई नहीं होता है। और यही मुखवास आप मार्केट से लेके चले जाओ, एक छोटा सा पैकेट जो 50 ग्राम का मिलेगा, कम से कम आपको 100 रुपये का मिलता है। तो चलिए, अब गुठलियों को हमने सुखा दिया है, इनको रख देते हैं। धूप में रखें, पंखे के नीचे। कई बार तो धूप में रखने से खुद ही इनका मुंह खुल जाता है ना। तो अब देखिए, अब एक गुठली इसमें थी जो पहले खुली हुई, मैं दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से ये कितने उबलने के बाद थोड़ी सी क्या है, वैसे फ्लेक्सिबल है लेकिन जल्दी से टूटती नहीं है, क्योंकि ये B12 का भरपूर क्या होता है, खजाना होता है। इसको तो हमने सूखने के लिए रख दिया। अब ये जो पानी था, है ना, इसका मैं क्या करूँगी, देखिए अभी दिखाती हूँ मैं जादू आपको। तो मेरे घर में एक तांबे का लोटा, पीतल का दिया और छोटी छोटी चीज़ें पीतल की थी ना, वो सब मैंने इसके अंदर डाल दिए। अरे इनको डाल के थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया। सिर्फ 10 मिनट के बाद ही मैंने देखा उनको सारी चीज़ें एकदम चमक गई है, अपने आप ही साफ़ हो गई है। ना आपको स्क्रब करना है, ना रगड़ना है, ना रब कर, कुछ भी तो नहीं करना है, साफ़ हो गया। देखिए, देख रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से महिलाएं होती है ना, वो अपने घर के काम को बहुत आसानी से कर लेती है। चलिए, सेकंड डे हम देखते हैं कि आराम से हमारी क्या होती है, गुठलियाँ सूख जाती है। मैंने धूप में रख दिया था इसको, और धूप में रख के सूख गया। कुछ तो ऐसी थी अपने आप ही इनके मुंह खुल गया, तो अंदर का सीड सा निकल गया। कुछ का नहीं निकला, तो उनको देखिएगा मैं भारी ये अपना जो मोमदस्ते के है ना, इलायची कूटने वाला, उससे लेके ऐसे मारूंगी तो इसका मुंह अपने खुल जाता है। तो ऐसे खोलकर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर का जो सीड्स है, मेन तो उसका है कि विटामिन 12 से भरपूर है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, आप चाहे तो बेनिफिट जान सकते हैं। इस तरीके से सारी गुठली जो है अंदर का सीड्स में निकाल लूँगी। ये सीड्स काम आ रहा है, फिलहाल तो मैं मुखवास बना रही हूँ, नहीं तो इसका पाउडर बना के आप रख लीजिएगा, ये सूख जाए जब। और सर के अंदर
जब आपके डैंड्रफ हो जाते हैं, बाल आपके ख़राब हो जाते हैं, तो दही मिला के आप सर में इसको लगाइएगा, बहुत ही आराम मिलता है। दूसरा ये है कि आप इससे फेस पैक बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको पता है कि विदेशी लोग हमसे आम खरीदते हैं, वो आम खाने के लिए कम बल्कि गुठलियों का इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि ये शैम्पू बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। शैम्पू का जो बेस होता है ना, वो आम की गुठलियों से बनता है। आगे चल के आपको ये तरीका भी मैं बताऊंगी किस तरह इनसे आम की गुठलियों के हमारा जो बालों में लगाने वाला शैम्पू होता है उसका बेस बनाया जाता है। चलिए, मैं आपको कई बेनिफिट बता रही थी, जब तक पूरी गिरी मैंने निकाल ली है तोड़ के आराम से। छिलकों को हमने फेंक दिया है ऊपर वाले, और इनको मैंने कुकर के अंदर डाल दिया है। कुकर में डाल के यहाँ पे हमें ऐड करना है पानी। पानी इतना ऐड करना है जितने कि अच्छे से पानी में डिप हो जाए, और थोड़ा सा डाल देना नमक, ठीक है ना, ध्यान रखना नमक। और कुकर को बंद करके 2 सीटी आने तक आपको क्या करना है, इसको गैस पे रखना है। 2 सीटी आने दे और इसको छोड़ दें। जब तक देखिए मैंने उनको गैस पे रख दिया, और तब तक मैं एक काम और कर लेती, एक ले लेती चुकंदर। और चुकंदर को अच्छे से हमें सबसे पहले क्या करना है, धोना है, धो के अच्छे से छील लेना। क्योंकि जो मुखवास मैं बनाने जा रही हूँ ना, एक बार अगर आपने बना के उसको खा लिया तो मार्केट से कभी सौंफ खाना भी आप भूल जाओगे। क्योंकि आजकल की जो सौंफ ग्रीन कलर की आपको मिलती है ना, उस पर हरे वाला कलर केमिकल लगाया जाता है, जो आपके पेट के लिए बड़ी हार्मफुल होती है। बच्चे जो हमारे हैं मार्केट से ला ला के इन चीज़ों को खाते हैं, तो ये चीज़ें आप घर में ही बना के अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चों में न्यूट्रिशन मिलेगा, हेल्दी रहेंगे, पेट उनका ख़राब नहीं होगा। क्योंकि छोटी छोटी पहल करने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो चुकंदर को मैंने छील लिया, और छील के इस तरीके से मैं ग्रेट कर दूँगी, एक तरह से लच्छे से इसके बना लेती हूँ। इसमें एक तो मुखवास जो बनेगा ना, उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा, यानी कि देखते ही बच्चों का भी मन कर जाए कि उसको खाए, है ना। और खाने में टेस्ट भी आ गया, क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा भी होता है। तो अच्छे से एक इसको हम क्या करेंगे, ग्रेट कर लेंगे। और इसको आपको पता ही है कि जो चुकंदर होता है वो खून बनाने की मशीन होती है, तो ब्लड भी बच्चों में बढ़ाएगा। तो इस तरीके से एक बड़े साइज़ का चुकंदर लेके ग्रेट करके प्लेट में रख के मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया। क्योंकि आजकल बाहर आंधी बड़ी चलती रहती है, तो बाहर मिट्टी होगी, तो इसलिए आप अंदर ही पंखे के नीचे सुखा लेते हैं। अब देखिए, ये भी हमारा अच्छे से उबल गया, ठंडा हो गया। ये उबलने के बाद भी मैं आपको बता दूं, टूटेगा नहीं। ओके, इसको अब हम क्या करेंगे, छन्नी से निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। प्लेट के अंदर निकालने के बाद भी मैं आपको बताऊंगी इसकी एक लेयर हमें और निकालनी है। पता है ना आपको, जितनी कीमती चीज़ होती है प्रकृति उसको उतनी लेयर्स में प्रोटेक्ट करती है। जैसे ना आम, आम का छिलका, फिर उसके अंदर का पल्प, फिर उसके अंदर एक सीड्स, और फिर सीड्स के अंदर एक और सीड्स, और वो सीड्स जो होती है उस पर भी एक पतली सी ये वाली लेयर है जो मैं उतार रही हूँ। बिल्कुल पेपर जैसी पतली लेयर होती है, ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है वो। उसको भी हम इस तरीके से छील देंगे, यानी कि हमें इसको दोबारा छीलना पड़ रहा है। इसको छील देंगे, और इन सब को इस तरह से छील कर, कुछ तो छील के खुद हट जाते हैं, कुछ हम हटा देंगे, क्योंकि ये बारीक होता है। अब इसको एक बर्तन ले लीजिए, और एक बर्तन के अंदर चौड़ा बर्तन ले, जिसके अंदर इसका ब्लैक वाला पार्ट ऊपर वाला हटाकर पूरी गुठली को आपको क्या करता है, एक एक अलग अलग इस तरीके से क्या करना है, इसको फैलाना। ओके, अगर किसी में B12 की कमी है, गोलियां खाने के बजाय इसका पाउडर बना के रख ले, और दही में मिलाकर अगर आप इसको खा ले, तो B12 की कमी दूर होगी। जिनके हाथ पैरों में झंझनाट होता है, जो कहते हैं ना हमारा पैर सो गया, हाथ सो गया, एक तरफ सोते हैं तो उधर से ही भारीपन लगने लग जाता है, तो आप सब दवाइयाँ छोड़ करके इनको खाना शुरू कर दीजिएगा। हम खाते हैं ना मल्टीविटामिन्स हो गए, तरह तरह की टैबलेट हो गई, कुछ समझ के ये है वो है, तो आप B12 के लिए तो आप इसको खाइएगा, इससे बढ़िया कोई चीज़ है ये नहीं। तो देखिए, इस तरीके से हमने इनके सारे छिलके हटा दिए। अब छोटे छोटे टुकड़ों में हम इनको कट कर देंगे, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, अभी तो ये सॉफ्ट किया हमने उबाल के, बाद में सूखने के बाद ये बहुत हार्ड हो जाती है, ऐसी हार्ड हो जाती है जैसे कि सुपारी होती है, समझ गए ना। तो इसीलिए मैं इनको छोटा कर रही हूँ, और कुछ बड़े भी पीस रह गए तो कोई बात नहीं, एक मौका और मिलेगा इनको तोड़ने का। अब इनको हम क्या करेंगे, एक बार धो लेते हैं। धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने इसका रैपर उतारा ऊपर का,
ठीक है। वो अगर कोई छोटा मोटा सा रह गया हो तो वो निकाल दें, क्योंकि वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चबाएंगे तो ऐसे प्लास्टिक का जैसा उसका आएगा, तो इसलिए एक बार पानी में डाल के हम दोबारा से साफ पानी से इसको क्या करते हैं, ऐसे धो लेते हैं, थोड़ा सा रगड़ के। क्योंकि जो चीज़ें खाने की होती है ना, उनको बड़े अच्छे तरीके से बनाया जाता है। एक बार आपने बना लिया तो आज से तो आप कच्चे आम की गुठलियाँ ही नहीं, यहाँ पे पक्के आम की गुठलियाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए मेरे पास कैरियाँ थी तो मैं उनका कुछ बना रही थी, तो बहुत सारी गुठलियाँ मेरे पास रखी थी, तो उनसे मैंने ये बना दिया। अब अच्छे से हमने इनको धो लिया। धोने के बाद कोई भी सफ़ेद कपड़ा ले और सफ़ेद कपड़े पे आप इनको सुखा दें। सफ़ेद कपड़े पे मैं हमेशा इसीलिए सुखाने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि जो भी खाने पीने की चीज़ें होती है ना, उनको आप जितना वाइट कपड़े पे सुखाएंगे ना, उतना ही हमें क्या होता है कि मानसिक शांति मिलती है। कलरफुल कपड़ों को आप खाने की चीज़ों के लिए अवॉइड करें। अब देखिए सफ़ेद कपड़े पे मैंने आराम से इनको सुखा दिया, और पंखे के नीचे इनको सुखाना है, और 6 से 7 घंटे के अंदर ये ऐसी आवाज़ करेंगे, देखिए जैसे कि कंचे होते हैं। बहुत टाइट हो जाता, बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन हमने इनको अच्छे से उबाल के बनाया हुआ है, तो इसीलिए हम इनको आराम से खा सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि इन सारों को पहले तो मैं दिखा देती हूँ। देखिए इतना साइज है, काफ़ी छोटा किया था हमने, लेकिन अभी भी सूख रहे हैं तो हमें बड़ा लग रहा है। तो हम मिक्सी के जार में इसको डाल लेंगे, पूरे को मिक्सी के जार में डालेंगे, और 1 से 2 बार मिक्सी के जार में इसको घुमाएंगे, ताकि बड़े टुकड़े हैं वो थोड़े छोटे हो जाए। ऐसे हो जाए जैसे कि पैकेट वाली सुपारी आती है जो हम लोग खाते हैं ना, तो वो ऐसी हो जाए, ज़्यादा बड़ा पीस ना रहे। तो देखिए इस तरीके से एक बार मैंने इसको मिक्सी में चला लिया, और मिक्सी में चलाने के बाद हमने थाली में डाल लिया। और 1-2 बड़ा रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं करता है, क्योंकि जितनी देर लंबे समय तक ये मुंह में रहता है ना, तो उतना बहुत ही अच्छा आएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, आप कभी करके देखिए ना, जब ये आप खाएंगे ना, तो आपको एक्चुअल ऐसा ही लगेगा जैसे कि आप सुपारी खा रहे हैं। समझ गए ना, वैसा ही टेस्ट आएगा, वैसा ही लगेगा। तो उसके लिए देखिए अब हमने जो चुकंदर सुखाया था ग्रेट करके, वो भी हमारा अच्छे से सूख गया। ये गुठली जो हमने अभी थोड़ी सी दरदरी पीसी है, उनके अंदर हमने डाल दिया चुकंदर का हमारा ग्रेट किया हुआ। अब थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ जो मैंने सुखा के रखी हुई थी ना, थोड़ी सी हम देखिए यहाँ पे ये गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देते। आपके पास ताज़ा है तो आप ताज़ा भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो जल्दी ही सूख जाएंगे, लेकिन मेरे पास ये रखी हुई थी पहले की, तो मैंने यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियाँ ऐड कर दी है। अभी थोड़ा सा हींग डालेंगे, क्योंकि मैं ऐसी चटपटी बना रही हूँ कि हर आदमी जो ना खाना चाहे वो भी खाए, क्योंकि हींग जो है ये हमारी पाचन क्रिया के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब एक मिक्सी के जार में थोड़ी सौंफ ले लेते हैं, 1 कप सौंफ, आधा कप हमने लिया कच्चा जीरा। आपको पता ही है सौंफ और जीरा तो कितना अच्छा होता है पेट के लिए, और कितनी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। हल्का दरदरा सा एक बार मिक्सी में चला लेते हैं, और वो भी इसके अंदर क्या करते हैं, डाल देते हैं। देखते जाइए अभी ये काला नमक जा रहा है इसके अंदर, और काले नमक के साथ साथ ही यहाँ पे सेंधा नमक जा रहा है। ओके, ये बहुत ही कमाल की रेमेडी बनने वाली है। और साथ में अब मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ चीनी। यहाँ पे आप चाहे तो ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, आप चाहे तो खंड डाल सकते हैं, मिश्री का पाउडर डाल सकते हैं, ये आप पे चॉइस है, डिपेंड करता है कि आप क्या क्या इसके अंदर डालते। और फिर आधा नींबू लेते, आधे नींबू को इसके ऊपर रस डाल देते, है ना। इतनी सारी चीज़ें आपको मैंने दिखाई, ये सब आपके घर में ही पड़ी हुई है, कोई आपको मार्केट से नहीं लानी है। सबको मिक्स करिएगा, अच्छे से मिलाइएगा। और खुशबू तो अभी से ऐसी आ रही है, क्योंकि जब नींबू के संपर्क में चुकंदर आता है, गुलाब का फूल आता है, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी खुशबू लेके आ रहा है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। आस पास ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो नया है खाने को। अच्छे से दोनों हाथों से रब करके आप इसको मिक्स करिए, ताकि नींबू, चीनी, सारे मसाले आपस में एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाए। ये हमने मिक्स कर दिया है, और पूरा का पूरा ये हमारा बन के हो गया है, देखिए तैयार। आप बनाइए, स्टोर करिए, साल भर तक खाइएगा। जब भी आप चाहे लंच करें, डिनर करें या बाहर निकले, तो 1 चम्मच आप इसके मुंह में ले लीजिएगा। आपका माउथ फ्रेशनर का काम करेगा, यानी कि मुखवास तो है ही है, और साथ में आपको पौष्टिकता भी देता है।
आपको B12 भी दे रहा है, आपको बहुत सारे मल्टीविटामिन्स भी दे रहा है, पता है ना। अब मैं खा के दिखाती हूँ, देखिए ऐसे हाथ पे रखिए और वाह भाई, खाने में तो वास्तव में बहुत ही बढ़िया खट्टा सा मीठा सा प्यारा सा टेस्ट है, देखिए। अच्छा, ये तो बात थी घर में मुखवास बनाने की। जो महिलाएं घर में और अपने आप को समझती है मैं कमा नहीं पाती हूँ, है ना, जो बच्चे या जो लड़के या लड़कियाँ बेरोजगार है, अपना कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप छोटे लेवल पर इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। कोई भी आप इसका नाम रख के इसका बिजनेस कर सकते हैं और इसको बेचकर आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आप जॉब में नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हैं। ये काफ़ी महंगा मिलता है मार्केट में, आप इसको सप्लाई कर सकते हैं आसपास में, और आप इससे अपने घर का खर्चा निकाल सकते हैं, खुद का खर्चा निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने में कुछ ज़्यादा रॉ मटेरियल लगता नहीं है और महंगा बहुत ही बिकता है। चलिए, हमारा मुखवास बन गया है। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताइए कि आप